कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, उससे ना तुम बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। जी हाँ, ये एक सटायर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आज यूज किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने बीजेपी शासित राज्य में कोई करप्शन नजर नहीं आता, और अगर नजर आता है तो ये करप्शन उन्हें राजस्थान में नजर आएगा, ये करप्शन उन्हें छत्तीसगढ़ में नजर आएगा, और ये करप्शन उन्हें बंगाल में नजर आएगा, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने न बनना चलो रैली निकाली और खुले तौर पर ममता सरकार को ललकारने की कोशिश की। पर ममता सरकार को ललकारना और पुलिस प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देना भारी पड़ गया है। जहां हजारों कार्यकर्ताओं को आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं तस्वीर अब ये भी आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जम करके लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज बंगाल पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर को दिखा करके मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो ये बता रहा है कि साहब देखिए लोकतंत्र का किस तरीके से हनन हो रहा है। और यही कार्य अगर किसी मुस्लिम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करती है तो यही मीडिया उनकी पीठ थपथपाता है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां टूट रही हैं तो मीडिया को वो तस्वीर नजर आ रही है, जहां भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा जो है राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है, उसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। पर आज वो यात्रा पूरी गोदी मीडिया से गायब है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिट गए हैं, तो इसके लिए लोकतंत्र का हनन हो रहा है। किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ झड़प करते हुए उनके कार्यकर्ता नजर आए हैं, जहां पथराव भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर किया गया है। आपको बता दें, जो तस्वीर सामने आ रही है, कोलकाता में आज भाजपा ने ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इसे सचिवालय मार्च यानी कि न बनना चलो मार्च नाम दिया गया था। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने ही नहीं दिया और बीच में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सुबह से ही तस्वीर ये सामने आ रही थी कि तकरीबन 50 से ज़्यादा ट्रेनें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बुक कर ली थी, और जैसे ही स्टेशन पर उतरे हैं तब से ही पुलिस प्रशासन ने सबक सिखाना उन लोगों को शुरू कर दिया था। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार करप्शन में डूबी है। ये मार्च इसी के खिलाफ है। भाजपा नेता अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसलिए वे बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही हैं। दिलीप घोष ने बंगाल पुलिस पर तृणमूल कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का आरोप लगाया है। ये वो शुभेंदु अधिकारी बयान दे रहे हैं जिनकी खुद हुकूमत मध्य प्रदेश में किस तरीके से मजलूमों के घर पर बुलडोजर चला देती है, और ये उस साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं जहां इनके हेमंत बिस्वा शर्मा, शायद नाम शुभेंदु अधिकारी लेना भूल गए होंगे, कि असम में किस तरीके से मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पर यह बताया जा रहा है कि किम जोंग की तरह ममता बनर्जी जो हैं व्यवहार कर रही हैं, क्योंकि आज बंगाल पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां चार्ज हुई हैं, तो उत्तर कोरिया और तानाशाह ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे। आपको बता दें, हिरासत को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें हिरासत में लेने के दौरान रानीगंज और बोलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बंगाल पुलिस के साथ झड़प हो गई है। और आज ये मीडिया सवाल नहीं पूछेगा कि ये पत्थरबाज गैंग कौन है जो बंगाल पुलिस के ऊपर पत्थर चलाते हुए दिखाई दिए। शांतिपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में अपिरता और पार्थ चटर्जी के पोस्टर लहराए। पोस्टर पर चोर लिखा हुआ था, और जब तक चटर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, धोखा देकर के जैसे ही ममता बनर्जी के साथ गए तो सारे दाग भारतीय जनता पार्टी को दिखने लगे, क्योंकि
तीन तरफ से घेराबंदी की प्लानिंग आज भाजपा ने की थी, जिसे फोर्स ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। भाजपा ने सचिवालय की तीन तरफ घेराबंदी की प्लानिंग की थी। हावड़ा रेलवे स्टेशन से सुकांतु मजूमदार, संतरागच्छी से शुभेंद्र अधिकारी को, स्क्वाड से दिलीप घोष को सचिवालय जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोक लिया। नेताओं को रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने स्पेशल फोर्स की तैयारी कर रखी थी और ममता बनर्जी कल ही पुलिस अधिकारियों को ये चेतावनी दे चुकी थी कि अगर किसी भी तरीके से बंगाल में किसी हिंसा को अंजाम दिया गया तो आप लोगों के ऊपर भी हंटर चलेगा। जब बंगाल पुलिस ने खुले तौर पर लाइसेंस दे दिया तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ने का काम किया गया है। एक एक कर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बैरिकेड से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बाजी हैं। ये तस्वीर लगातार बहुत कुछ बयां कर रही है और पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा का ये प्रदर्शन सड़क पर शक्ति प्रदर्शन है। अब भाजपा जहां अस्तित्व अपना बंगाल में खो चुकी है, क्योंकि करबो लड़बो जीतबो का नारा दिया तो वहीं खदेड़ा होबे खासतौर पर कह दिया था ममता बनर्जी ने। जब इतना दमखम लगा दिया, जहां बंगाल की छवि को बताने के लिए गोदी मीडिया ने ऐसे दिखाया कि बंगाल जो है देश का हिस्सा नहीं है, किसी दूसरे देश का हिस्सा है, वहां 202 सीटें ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में हासिल की और अपना अस्तित्व खो चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। आज उसी अस्तित्व को बचाने के लिए तमाम दाग बंगाल सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं और जब दाग लगाने के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस भी लाठियां भाजने से पीछे नहीं हट रही है। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।